हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1.458 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 80 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन whose pH is minus 0.477. The change in pH after all magnesium has reacted is। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मैग्नीशियम का वेट है 1.458, 80 ml HCl से रिएक्ट करवाया जाता है, जिसका pH जो है HCl का जो pH है वो -0.477 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको pH में चेंज निकालना है जब वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे जो HCl का pH दिया है हाइपोथेटिकल टाइप का दिया है -0.477, जो कि हम पढ़ते हैं कि pH 0 से कम नहीं हो सकता। तो अब लेकिन इसे सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि सबसे पहले H+ आयन कंसनट्रेशन या कहें HCl का कंसनट्रेशन निकालें। तो H+ आयन कंसनट्रेशन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H+ आयन कंसनट्रेशन। यहाँ से H+ आयन कंसनट्रेशन लिखा जा सकता है 10 टू दी पावर माइनस ऑफ pH। तो 10 टू दी पावर ये आ जाएगा 0.477 मोलर। इसे हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। अब अगर यहाँ पे ये निकाला जाए कि मिली मोल्स ऑफ HCl कितने होंगे या मोल ऑफ HCl कितने होंगे, मोल भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मोल होंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी इसकी आ जाएगी 10 टू दी पावर 0.477 इनटू वॉल्यूम आपका 80 ml, लीटर में करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये सॉल्व करने पे आपका आता है 0.240 मोल। वहीं अगर मैग्नीशियम के हम मोल निकालें तो मैग्नीशियम के मोल आएंगे वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 24.3, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.06 मोल। अब अगर आप रिएक्शन देखें तो Mg जो है वो 2 HCl के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कि मैग्नीशियम का 1 मोल 2 मोल HCl से रिक्वायर है, तो उस केस में बचे हुए HCl के मोल कितने होंगे। तो रिमेनिंग मोल ऑफ HCl ये आ जाएंगे आपके, इनिशियली थे हमारे 0.240 मोल और मैग्नीशियम के 0.06 हैं, तो इससे जस्ट डबल HCl के रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि आप स्टाइक्योमेट्री देख रहे हैं 1 मोल मैग्नीशियम से 2 मोल HCl रिएक्ट करता है। तो इसे सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 0.120 मोल। अब यहाँ पे मोलैरिटी अगर निकालें कि HCl की नई मोलैरिटी क्या होगी, तो HCl का कंसंट्रेशन नया होगा 0.120 मोल प्रेजेंट है और 80 ml में, ml तो इसको लीटर में कर लिया जाए तो ये आपकी आ जाएगी 1.5 मोलर। और इस केस में अगर हम pH कैलकुलेट करते हैं, ये चेंज इन pH अगर कैलकुलेट किया जाए, पहले pH कितना आएगा, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.5, तो ये आ जाता है -0.176 एंड चेंज इन pH ये आपका आ जाएगा -0.176 माइनस ऑफ -0.477, तो ये आपका फाइनली आ जाता है 0.3 के बराबर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बात आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो pH आ रहे हैं निगेटिव में, अगर कहीं आ रहा है तो ये बस हाइपोथेटिकली माना गया है, ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता कि प्रैक्टिकली देखा जाए कि pH निगेटिव आए। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। आई होप आपको समझ में आ गया हो बच्चों। थैंक यू।